अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसकी क्या सिलेबस होने वाली है, आज के इस वीडियो में हम लोग उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका जो विज्ञापन है ये आपका 2019 का विज्ञापन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसमें सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, सिलेबस क्या होने वाली है, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत सारे यूट्यूब चैनल में करा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे यूट्यूब चैनल से या फिर ऐसे सोर्स से तैयारी करनी है जो ऑथेंटिक हो। क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पेपर है, इसका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वापस ले लिया गया था। इसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था। तो मैं खुद इसमें सेलेक्ट हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि पीटी का एग्ज़ाम कैसा होता है, मेंस का एग्ज़ाम कैसा होता है और उसका सिलेबस क्या होता है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि इस वैकेंसी का तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये आपका विज्ञापन है 2019 का, जो अभी कंप्लीट हुआ है और उसके बाद आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। हालांकि अभी तक नहीं आई है, तो वैकेंसी आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और उसको आपको फॉलो करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, जो कि ये वीडियो है जिस पे मैंने आपको बता रखा है कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो नोटिफिकेशन आने वाले है 2025 का, उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें कर लेनी है। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो आप टॉप 10 में भी आके हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले, क्योंकि इसमें फॉर्म भरते टाइम आपको सारी कागज़ मांगी जाएगी और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या फिर आपका शैक्षणिक कागज़ हो, वो सारे कागज़ आपको मांगे जाएंगे। और इसीलिए इस वीडियो को आप देखिए, इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक का सिलेबस क्या होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि उसी नोटिफिकेशन का एक कटिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चयन प्रक्रिया में आपका एक तो आपका पीटी होगा और दूसरा आपका मेंस होगा। तो पीटी में आपको कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितना टाइम मिलेगा, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और मेंस में कितने नंबर का पेपर आएगा और कितने पेपर आएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पीटी की बात करें तो पीटी में आप देख सकते हैं कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और उसमें आपको समय मिलेगा 90 मिनट, यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में उसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले नंबर में है कि आपको उर्दू व्याकरण यानी कि उर्दू ग्रामर आपसे पूछा जाएगा। और उर्दू ग्रामर में कौन कौन से जो टॉपिक है वो आने वाले हैं। तो ये आपका वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, इज़दाद और उर्दू से हिंदी अनुवाद और हिंदी से आपका उर्दू अनुवाद, ये आपका पहला नंबर है। दूसरा है आपका कि उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली में आपको निर्माण करना है, यानी कि आपको उर्दू का शब्दावली दिया रहेगा और उसका हिंदी शब्दावली क्या होगा वो आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको उर्दू का वर्ड दिया रहेगा, यानी कि उर्दू का लफ्ज़ दिया रहेगा और उसको आपको हिंदी के लफ्ज़ उसको आपको बताना है। तीसरा है आपको कि हिंदी का लफ्ज़ दिया रहेगा और उसका आपको उर्दू बताना है। तो एक हिंदी का वर्ड दिया रहेगा, यानी कि एक हिंदी का अल्फाज दिया रहेगा, उसको आपको बताना है। जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा उर्दू का, उसमें आपको बताना है कि आपका उर्दू का ऑप्शन क्या सही होगा उसका। तो एक बार आपको उर्दू से हिंदी करना है और एक बार आपको हिंदी से उर्दू करना है। अगला है आपका असामान्य ज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएस। तो जीएस भी आपसे पूछा जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये तीन जो सेक्शन है ये थोड़ा आसान है और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी होगा सामान्य ज्ञान, क्योंकि सामान्य ज्ञान का आपको पता है कि जो सिलेबस होता है वो कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है और इसकी जो पढ़ाई है आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है, तब जाकर आप इसमें जीएस में अच्छा कर पाएंगे। मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरा जो पीटी का एग्ज़ाम था उसमें करीब 95 नंबर से भी ज़्यादा आया था, क्योंकि ये जो मेरा सामान्य ज्ञान था उसमें मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ था। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि सामान्य ज्ञान और जो भी
पीटी का सिलेबस है जो कि हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं, उसका आपको अच्छे से तैयारी हो और पीटी एग्ज़ाम आप आराम से निकाल लें, क्योंकि पहले आप पीटी निकालेंगे उसके बाद ही आपको मेंस के लिए चुना जाएगा और पीटी निकालने के बाद ही आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। तो इसलिए पीटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप मेंस में जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को पीटी का सिलेबस समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपका मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मेंस का आपको 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में आपको उर्दू व्याकरण यानी कि उर्दू व्याकरण यहाँ पे आप यही आपका वाहिद जमा, तज़कीर तानीस, इज़दाद, उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट ये आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको संक्षिप्त में निबंध भी लिखने के लिए बोला जाएगा। तो ये आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है और समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। दूसरा पेपर की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, तो दूसरा पेपर में आपका जो होगा उसमें आपका हिंदी से उर्दू का अनुवाद करना है, यानी कि हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करना है और फिर उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद फिर आपको अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट करना है और फिर अंग्रेज़ी से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो ये जो दूसरा पेपर है ये काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है, इसीलिए इसका जो तैयारी है आपको काफ़ी अच्छे से करनी होगी और प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसका प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाऊंगा, तो इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि ऑथेंटिक आपको सोर्स मिल सके। और इसमें भी आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 अंक का, और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। यानी कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है कुल मिलाकर आपका 6 घंटे का पेपर होगा और कुल 200 नंबर का पेपर इसमें होने वाला है। और आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा इस 200 नंबर से ही बनेगा। पीटी में जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा इससे आपका सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसमें आप जो भी नंबर लेके आएंगे वो आपका फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इसका जो मार्क्स है ये सिर्फ आप क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो मेंस के बाद मेंस का जो आपका 200 नंबर का पेपर है, इसी में आप कितना नंबर लेके आते हैं इसी से आपका मेरिट बनेगा। तो इस बार जो मेरिट बना था, इस बार 200 में से करीब 140 नंबर एवरेज रहा था जिसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका कट ऑफ कितना हाई जाता है। 200 में आपको 140 नंबर, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है और सब्जेक्टिव पेपर में नंबर लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल उसी तरह का एग्ज़ाम है जो आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, चाहे आपका बीपीएससी का हो या फिर आपका यूपीएससी का, सेम उसी तरह का एग्ज़ाम इसमें होने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।